हेलो, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। सो पूरा वीडियो अंत तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आजकल जो भी कंप्यूटर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं। उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है और रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस के ऊपर शो कराता है। जॉन वॉन न्यूमैन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आर्किटेक्चर दिया था। वो कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो डेटा है, दोनों एक सिंगल कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा। वहीं अगर हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करें, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन के लिए अलग मेमोरी था और डेटा को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी था। अब इस आर्किटेक्चर के एक एक कंपोनेंट को देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिससे कि हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं। मान लीजिए कि हम वेब ब्राउजर ओपन किए और वहां पे हमें सर्च बार में कुछ इनपुट करना है, तो हम कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के थ्रू हम जो है वहां पे इनपुट देंगे। वहीं पे कोई सॉफ्टवेयर को बंद करना हो या स्टार्ट करना हो, उसके लिए हम माउस से भी इनपुट देते हैं। कभी कभी हम इनपुट इमेज के भी फॉर्म में देते हैं, जिसके लिए हम कैमरा का यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जो सीपीयू के रिजल्ट को शो कराने के लिए काम में आता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अब बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू में तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू का काम होता है कि जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब परफॉर्म करेगा। वहीं लॉजिकल पार्ट जो है, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, एंड और ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं, ये परफॉर्म करता है। दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी वर्क हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना। वो कंट्रोल करेगा अपना सिग्नल जनरेट करके। हर एक काम के लिए कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल जनरेट करेगा। अब सिग्नल कंट्रोल यूनिट और इनपुट डिवाइस के बीच में भी जनरेट हो सकता है। सिग्नल कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइस के बीच में भी जनरेट हो सकता है। सिग्नल मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए भी यूज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी काम होते हैं, वो कंट्रोल यूनिट संभालता है सिग्नल जनरेट करके। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो तीसरा पार्ट होता है, रजिस्टर सेट। रजिस्टर एक तरीके से मेमोरी है, एक छोटा, एक बहुत ही स्मॉल मेमोरी, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के रिजल्ट को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने के लिए यूज होता है। रजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, दूसरे होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर सारे काम के लिए अवेलेबल होता है, वहीं पे स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है कुछ स्पेशल कामों के लिए यूज होता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। ये सारे रजिस्टर जो होते हैं वो स्पेशल रजिस्टर्स कहलाए जाते हैं। इस आर्किटेक्चर का आखिरी कंपोनेंट है मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर दो तरीके का मेमोरी होता है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उसके बहुत करीब होता है। इसका इस्तेमाल नॉर्मली डेटा को जल्दी से रीड और राइट करने के लिए यूज में होता है। वहीं पे सेकेंडरी मेमोरी, जिसका यूज हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज में लेते हैं। और प्राइमरी मेमोरी दो तरीके का होता है। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें रीड और राइट दोनों परफॉर्म किए जा सकते हैं। वहीं दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे हम रीड कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते। तो ये है वो न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसमें कि हर एक कंपोनेंट को हम आगे आने वाले
वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।